राधा माधव कुंज बिहारी जया गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जया गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा यमुना तीरा वनचारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय प्रभु पादा शिल प्रभु श्री राधा श्याम सुंदर जी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये।
नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद अध्याय 12 श्लोक क्रमांक 12। ततः सर्वगुणोदर्के सानुकूल ग्रहोदये जज्ञे वंशधरः पांडव भूया पाण्डुरिवोजसा ततः सर्वगुणोदर्के सानुकूल ग्रहोदये जज्ञे वंशधरः पाण्डव भूया पाण्डुरिवोजसा ततः सर्वगुणोदर्के सानुकूल ग्रहोदये जज्ञे वंशधरः पाण्डव भूया पाण्डुरिवोजसा सानुकूल ग्रहोदये वंशधरः पाण्डो भूया पाण्डुरिवोजसा तथा सर्वगुणोदर्के सानुकूल ग्रहोदये जज्ञे वंशधरः पाण्डो भूया पाण्डुरिवोजसा। शब्दार्थ ततः तत्पश्चात सर्व सभी गुण शुभ लक्षण उदर के क्रमशः विकसित होने पर सा अनुकूल सभी अनुकूल ग्रहोदय नक्षत्रों का समूह जज्ञे जन्म लिया वंशधर उत्तराधिकारी पांडु के भूयः होते हुए पांडु इव पांडु के समान ओजसा पराक्रम से। अनुवाद और तात्पर्य श्री भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा शिल प्रभुपाद की जय। अनुवाद तत्पश्चात जब क्रमशः सारी राशि तथा नक्षत्रों से शुभ लक्षण प्रकट हो आए तब पांडु के उत्तराधिकारी ने जन्म लिया जो पराक्रम में उन्हीं के समान होगा। तात्पर्य जीव पर ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव कोरी कल्पना नहीं है अपितु वास्तविकता है जैसा कि श्रीमद् भागवत में पुष्टि हो रही है। प्रत्येक जीव हर क्षण प्रकृति के नियमों द्वारा नियंत्रित होता रहता है। ठीक उसी तरह जिस प्रकार नागरिक राज्य द्वारा नियंत्रित होते हैं। राज्य के नियमों का पालन स्थूल रूप से होता है लेकिन प्रकृति के नियम हमारी मोटी बुद्धि के लिए सूक्ष्म होने के कारण स्थूल रूप से अनुभव नहीं किए जा सकते। जैसा कि भगवत गीता 3.9 में कहा गया है, जीवन के प्रत्येक कर्म से प्रतिक्रिया फल उत्पन्न होती है जो हम पर बंधन स्वरूप होती है और केवल वे कर्म जो यज्ञ विष्णु के लिए किए जाते हैं वे फलों से बद्ध नहीं होते। हमारे कर्मों का निर्णय उच्च अधिकारियों अर्थात भगवान के दूतों द्वारा होता है और इस तरह हमें अपने अपने कर्मों के अनुसार शरीर प्राप्त होते हैं। प्रकृति का नियम इतना सूक्ष्म है कि हमारे शरीर के प्रत्येक अंग पर उन्हीं ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव पड़ता है
और जीव को यह क्रियाशील शरीर इसलिए प्राप्त होता है कि वह ऐसे ग्रह नक्षत्रों के प्रभावों को साध कर अपनी कारागार अवधि को पूरा कर सके। अतः मनुष्य का भाग्य उसके जन्म काल के ग्रह नक्षत्रों द्वारा निर्धारित होता है और विद्वान ज्योतिषी उसकी तथ्य परक कुंडली तैयार करता है। यह एक महान विज्ञान है, किंतु यदि इसका दुरुपयोग होता है तो इससे यह निरर्थक नहीं बन जाता। महाराज परीक्षित, या कि भगवान भी किसी शुभ नक्षत्र राशि में प्रकट होते हैं और इस शुभ क्षण में जन्म लेने वाले शरीर पर इन नक्षत्रों का प्रभाव पड़ता है। सबसे शुभ नक्षत्र वह है जब भगवान इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं और इसे जयंती कहते हैं। इस शब्द का किसी भी अन्य बात के लिए दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। महाराज परीक्षित केवल एक महान क्षत्रिय सम्राट ही न थे, अपितु महान भगवत भक्त भी थे। अतः वे किसी भी अशुभ क्षण में जन्म नहीं ले सकते थे। जिस प्रकार किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का स्वागत उचित स्थान तथा उचित समय पर किया जाता है, उसी प्रकार भगवान द्वारा विशेष रूप से सुरक्षित महाराज परीक्षित जैसे व्यक्ति के स्वागतार्थ ऐसा उपयुक्त क्षण चुना गया था जब सारे शुभ ग्रह एकत्र होकर राजा पर अपना प्रभाव डाल सके। इस तरह उनका जन्म हुआ और वे श्रीमद् भागवत के महान नायक कहलाए। नक्षत्रों का यह संयोग मनुष्य की इच्छा से उत्पन्न नहीं किया जा सकता, अपितु यह तो परमेश्वर की महती व्यवस्था का प्रबंध होता है। निस्संदेह जीव के शुभ या अशुभ कर्मों के अनुसार ही यह व्यवस्था की जाती है। यही जीव द्वारा संपन्न शुभ कर्मों की महत्ता प्रकट होती है। केवल शुभ कर्मों के द्वारा ही जीव को उत्तम संपत्ति, उत्तम शिक्षा तथा सुंदर स्वरूप प्राप्त हो सकता है। नक्षत्रों के शुभ प्रभावों के लिए समुचित वातावरण तैयार करने में सनातन धर्म मनुष्य का शाश्वत कर्तव्य संप्रदाय के संस्कार अत्यंत उपयुक्त सिद्ध होते हैं। अतः उच्च वर्णों द्विजों के लिए संस्तुत गर्भाधान संस्कार समस्त शुभ कर्मों का शुभारंभ है, जिससे मानव समाज में अत्यंत पवित्र तथा बुद्धिमान श्रेणी के मनुष्य उत्पन्न होते हैं। उत्तम तथा योग्य जनता के द्वारा ही विश्व में शांति तथा समृद्धि आएगी। उत्तम, अवांछित तथा विषय भोग में लिप्त रहने वाली अयोग्य प्रजा से अशांति फैलेगी और यह संसार नरक बना रहेगा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।
उपस्थित सभी भक्तों के चरणों में कृपा की याचना करता हूँ। मुझे अनुमति दीजिए इस भागवतम के श्लोक पे कुछ कह सकूं, विशेषतः अपने शुद्धिकरण के लिए। सम्राट परीक्षित का जन्म। तो यहाँ पर सूत गोस्वामी राजा शौनक आदि ऋषियों को महाराज परीक्षित के जन्म का वर्णन कर रहे हैं। जब महाराज परीक्षित जन्म लिए तो यहाँ पे बताया गया सारी राशि, नक्षत्र, सभी शुभ लक्षण प्रकट कर रहे थे। जैसे भगवान जब जन्म लेते हैं तो उनका नक्षत्र बड़ा शुभ माना जाता है, ऐसे उनके शुद्ध भक्त जब इस संसार में आते तो उनका भी नक्षत्र राशि बहुत शुभ माना जाता है, पवित्र माना जाता है। और यहाँ पे बताया गया है परीक्षित महाराज पांडु के उत्तराधिकारी तो थे ही, साथ ही साथ पराक्रम में भी उनके समान थे, उनसे कम नहीं थे। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं जब जीव जन्म लेता है तो नक्षत्र राशि ये बहुत हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा दायित्व रोल निभाती है ना। कुंडली बनाई जाती है, कौन से समय पे, कौन से दिन, कौन सा नक्षत्र जब जन्म लेते हैं तो उस समय नक्षत्र कौन सी दिशा में होते हैं, इसका बड़ा महत्व है हमारे जीवन में। उसी से पता चलता है कि इसका स्वभाव कैसा होगा। वैसे तो स्वभाव पूर्व जन्म का जो कर्म होता है वो भी व्यक्ति लेके आता है, उसके विषय में भी प्रभुपाद जी लिखे हैं। अगर कर्म अच्छे होंगे तभी तो आपका राशि नक्षत्र अच्छा बनेगा अगले वाले जन्म के लिए। अगर अभी कर्म अच्छे नहीं है तो फिर नक्षत्र राशि अच्छा नहीं बन सकता। जैसे भागवतम में वर्णन है जब हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष दिति के गर्भ में थे, दोनों असुर हैं, असुर शरीर में आए हैं, लेकिन 100 साल तक दिति के गर्भ में रहे और किस किस प्रकार के अपशकुन दिखने को मिल रहे थे। जैसे पानी की वर्षा होती है बादल से, खून की वर्षा हो रही थी, हड्डियां गिर रही थी, उल्का पिंड गिर रहे थे। असुरों का जन्म लेने का समय जब आता है तो इस प्रकार से अपशकुन दिखने लगते हैं। और पापा जी कहते हैं ये कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है, अभी भी सब भगवत भक्त तो है नहीं, असुरी जन्म ले रहे हैं, तो आपको अभी भी कुछ ना कुछ अपशकुन दिखने लग जाते हैं। भगवत भक्त ना होना ये भी असुर का लक्षण ही है। ऐसा नहीं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन भगवान की भक्ति नहीं कर रहे, सेवा नहीं कर रहे तो हम बहुत अच्छे मनुष्य हैं, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि भागवतम में लिखा है अगर कोई भक्त है तो देवता के सारे गुण उसमें आ जाते हैं, और कोई भक्त नहीं है चाहे कितना अच्छा सभ्य तरीके से रह रहा है तो असुर कहलाएगा, उसके अंदर कोई गुण नहीं आएगा। इसलिए यहाँ पर हमारे कर्मों का बहुत बड़ा रोल है। इसलिए भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं जब हमारे कर्म कृष्ण भावना भावित होते हैं तब कर्म का बंधन हमें नहीं लगता, और जैसे हमारे कर्म हमारे इंद्र तृप्ति के लिए होते हैं, कृष्ण भावना भावित से संबंधित नहीं होते, तब उनका बंधन शुरू हो जाता है। उसी बंधन के कारण ये व्यक्ति अलग अलग शरीरों में प्रवेश करता है। और प्रभुपाद जी लिखते हैं शरीर कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना है हमारे हाथ में नहीं है, ये भगवान के पार्षद तय करते हैं, देवता तय करते हैं कि हमें कौन सा शरीर दिया जाए। इसलिए आपने देखा होगा विभिन्न प्रकार के शरीर हैं, विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां हैं। एक ही समय पे कई बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन कोई गरीब परिवार में लेता है, कोई धनी परिवार में लेता है या नहीं है? एक ही समय है, नक्षत्र भी वही है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वो अपने कर्मों का लेखा जोखा लेकर आए हैं। इसलिए हमारे हाथ में नहीं है। जो व्यक्ति सोचता है मैं स्वतंत्र हूँ, प्रॉपर जो उदाहरण दिए, जैसे राज्य में सरकार कुछ नियम बनाती है, उस नियम को पालन करना राज्य के नागरिकों का कर्तव्य है या नहीं है? जैसे प्रभुपाद जी हमेशा उदाहरण बताते थे, आप जा रहे हो अपनी गाड़ी से, रेड लाइट हो गई, रेड लाइट में मतलब क्या है? रुकना। आप बोलोगे नहीं नहीं मैं तो नियम पालन नहीं करूंगा, मैं तो जाऊंगा,
आपने जैसे रेस बढ़ाई तो ट्रैफिक पुलिस वाला देख लेता है, आपका चालान काट देगा। तो ये नियम है, तो प्रकृति के नियम कितने सूक्ष्म होंगे। अभी आप देखते हो हाईवे पे सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, जैसे कैमरा दिखता है स्पीड स्लो हो जाती है, स्पीड फास्ट दौड़ाएंगे तो कैमरे में फोटो आ जाएगा, उसमें सेंसर लगे हुए हैं, फोटो आ जाएगा भाई इस व्यक्ति का जो गाड़ी का स्पीड था ये ज्यादा था, और चालान भी नंबर पे आ जाता है। वो चालान देने वाला नहीं आता, हमें बड़ा आश्चर्य लगेगा इसको कैसे पता चल गया, बहुत सटल है, बहुत सूक्ष्म है। तो प्रकृति के नियम कितने सूक्ष्म होंगे, कैसे सूक्ष्म है प्रकृति के नियम। हम देख पाते हैं कि हम एक शरीर से दूसरे शरीर में कैसे प्रवेश कर रहे हैं, नहीं देख पाते, वो देवताओं को अधिकार है देखने का। एक उदाहरण देकर भगवान गीता में समझाते हैं, जैसे फूल की सुगंध होती है, हवा के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जाती है ना, है या नहीं। ये भगवत गीता में उदाहरण बताए हैं कृष्ण अर्जुन को। ऐसे ही ये सूक्ष्म शरीर दिखता नहीं है, सुगंध नहीं दिख रही ना आपको, लेकिन महसूस होती है ना। वैसे सूक्ष्म शरीर दिखता नहीं है किसी को, मन बुद्धि अहंकार सूक्ष्म शरीर है, दिखता नहीं है, लेकिन इस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाता है आत्मा को लेकर। ये प्रकृति का सूक्ष्म नियम है, पता भी नहीं चलेगा आपको। व्यक्ति ये जीवात्मा यहां से निकला, अब कौन सी जगह पे गया आपको नहीं पता। ये प्रश्न हमारे मन में आने चाहिए ना, हम कहाँ से आए, मरने के बाद कहाँ जाएंगे, दिन निश्चय नातों में हम रह रहे हैं, क्या वो शाश्वत है या नहीं है, ये हम सोचते नहीं है कभी, इसमें कभी विचार नहीं करते। प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा हम बंधे हुए हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं अगर मान लो ठीक है आप तमोगुण छोड़ो, रजोगुण छोड़ो, सत्वगुण में आ जाओ, तो व्यक्ति सोचेगा नहीं नहीं सत्वगुण श्रेष्ठ है तो मैं महान हो गया, मैं मुक्त हो जाऊंगा। नहीं, प्रभुपाद बोलते हैं सत्वगुण में भी वो जीवात्मा मुक्त नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसमें लेश मात्र रजोगुण तमोगुण मिक्स रहता है, मिश्रित रहता है। जैसे उदाहरण के रूप में ब्राह्मण सत्वगुणी होता है, लेकिन उसको ज्ञान होता है। सत्वगुण का लक्षण क्या है? ज्ञान और सुख, भगवत गीता में कृष्ण बोलते हैं। लेकिन ज्ञान होने पर उस ब्राह्मण को अहंकार आ जाता है। अहंकार मतलब क्या? रजोगुण। मैं बहुत पंडित हूं, मैं बहुत महान हूं, तो फंस गया। सत्वगुण भी फंसाने वाला है संसार में। इसलिए पापा जी कहते हैं 3 गुणों से पार होने का एक ही उपाय है, कृष्ण भावना भावित कर्म करो, कृष्ण के पास आ जाओ। प्रकृति के 3 गुणों से व्यक्ति ऊपर उठ जाता है, फिर उसका जन्म कर्म सब भगवान डिसाइड करते हैं, क्योंकि वो भगवान के संरक्षण में रहता है, तो उसको किसी बात की चिंता नहीं होती है। जैसे बच्चा अपने माता पिता के संरक्षण में रहता है तो उसको कोई चिंता है क्या? अब छोटा बच्चा है, सर्दी आ गई तो पिता से मांगता है मेरे को स्वेटर ला के दे दो, माता पिता को पता ठंडी आ गई है, इसके पास कपड़े नहीं है तो हम खरीद के लाएंगे, है या नहीं है? उसको कोई चिंता की बात नहीं होती है, सब सुख सुविधा उसके पास अपने आप आती है, उसके माता पिता उसको उपलब्ध कराते हैं। ऐसे ही भगवान हमारे पिता है, हमें उन्हीं के संरक्षण में रहना चाहिए। जब हम उनके संरक्षण में रहेंगे तो ये प्रकृति के 3 गुण हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और भागवतम के 7वें स्कंद में एक बहुत सुंदर उदाहरण आता है प्रहलाद महाराज का। नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं प्रहलाद महाराज पे केवल एक ही ग्रह था, कृष्ण ग्रह। शनि मंगल ये ग्रह नहीं थे। आपने सुना ना मांगलिक, सुना ना मांगलिक, मांगलिक लड़की हो तो उसका मंगलिक लड़के के साथ ही शादी होना चाहिए, नहीं होगा तो विवाह विच्छेद हो जाएगा, या दोनों में से कोई एक जीवित नहीं रह पाएगा। तो मंगल ग्रह कितना खतरनाक है, शनि ग्रह 7.5, सुना आपने, सुने होंगी ये बातें। किसी के कुंडली में आ जाता तो 7.5 वर्ष तकलीफ ही देता रहता है, छोड़ता नहीं है। लेकिन भक्तों को इसका चिंता नहीं करना होता, क्योंकि जो भगवान का भक्त है, विशुद्ध भक्त है, सारे ग्रह उसकी मुट्ठी में रहते हैं। प्रहलाद महाराज इसका एकमात्र उदाहरण है। प्रहलाद महाराज को कोई चिंता नहीं थी। शनि मंगल राहु गुरु बृहस्पति ये बहुत खतरनाक ग्रह हैं। आप भागवतम के 5वें स्कंद में पढ़ेंगे, ये अगर उल्टी दिशा में घूमने लग जाए तो व्यक्ति को खत्म कर देते हैं।
शरीर को पूरा खत्म कर देंगे, शरीर में बीमारी ला देंगे, आप उठ नहीं पाओगे, शरीर को लकवा मार जाएगा। लेकिन भक्त को इसका कोई चिंता नहीं होता है। आप प्रभुपाद जी का भी उदाहरण लीजिए, प्रभुपाद जी को कितना कष्ट आया शरीर का, लेकिन उन्होंने कभी परवाह नहीं किया। बोले बस भगवान कृष्ण मेरे साथ है, मैं उनकी सेवा करता रहूंगा। भक्त को कोई चिंता नहीं होती। इसलिए वो ग्रह नक्षत्र भी भक्त के अनुकूल हो जाते हैं। यहाँ पे शब्द आया है सानुकूल ग्रहोदय। अनुकूल मतलब अब भगवान जैसा चाहते हैं कि मेरा भक्त ये सेवा करे, तो ग्रहों को भी उसी के अनुकूल होना पड़ेगा। अब ग्रहों की हिम्मत नहीं है कि भक्तों को तकलीफ दे दे। ये सिद्धांत है। इससे बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, नवग्रह की अंगूठी पहनते हैं, देखा है? वो इसी के चक्कर में पड़े हुए हैं, हमारा शनि ठीक हो जाए, मंगल ठीक हो जाए। लेकिन यहाँ पे देखो कितना अच्छा उदाहरण बताया है, कितना अच्छा उपाय बताया है। हमें कृष्ण भावना भावित होना है। तो प्रभुपाद जी लिखते, शरीर के प्रत्येक अंग पर ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये जो शरीर हमें मिला ना, इसके हर एक अंग पे एक देवता निवास करता है। प्रभुपाद जी तो यहां तक कहते हैं, हम जो आंखें झपकाते हैं ना, कितना समय झपकाते हैं, वो भी देवता पे आश्रित है, हम कितना झपका पाएंगे। हमारे हाथ में नहीं है ये। चलो देवताओं के द्वारा ये सब चीजें कंट्रोल हो रही है, तो देवता किसके कंट्रोल में है? भगवान के कंट्रोल में है। और अल्टीमेटली डायरेक्ट हम भगवान के कंट्रोल में हो गए तो देवता भी हमको कुछ नहीं कह सकते, है या नहीं? तो एक विशेष अवधि मिली है हमको, समय मिला है। जैसे 100 साल की अवधि होती है, किसी की 70 साल की अवधि होती है। उस अवधि में हमें अपना कार्य पूरा करना होता है। कौन सा कार्य? शरीर किसके लिए मिला? मनुष्य शरीर, विशेषता मनुष्य शरीर किसके लिए मिला? भगवत सेवा के लिए मिला। वो अवधि में हमें वो कार्य पूरा करके यहाँ से जाना चाहिए। अगर उस अवधि में हमने वो कृष्ण भावनामृत कार्य नहीं किया तो हमने उस शरीर की अवधि बढ़ा दी संसार में, क्योंकि जो कर्म हम करेंगे वो कृष्ण से संबंधित नहीं है। वो क्या होगा? प्रकृति के 3 गुणों का प्रभाव के संग में हमारा अगले शरीर का निर्माण हो रहा है। फिर उस शरीर में जाके जो हम कर्म करेंगे वो अगले शरीर का निर्माण करेगा। भागवतम में इसलिए कहा गया, नूनम प्रमत्तः कुरुते विकर्मा यद इंद्रिय प्रीते आपनोति। नूनम प्रमत्ता, प्रमत्ता मतलब पागल। नूनम प्रमत्तः कुरुते विकर्मा, पागल होकर व्यक्ति संसार में विकर्म करता है। विकर्म मतलब क्या? पाप कर्म। एक होता है कर्म, एक होता है अकर्म, एक होता है विकर्म। अकर्म क्या है? भक्ति, जिसमें कर्मों का कोई प्रभाव नहीं। कर्म क्या है? शास्त्र में दिए हैं, कर्म कांड कर लिया, उसके अनुसार विधि विधान कर लिया, उच्च लोकों की प्राप्ति हो गई। विकर्म क्या है? पाप कर्म, जो शास्त्र के अगेंस्ट है, विरुद्ध है। इसलिए व्यक्ति संसार में अच्छे कर्म भी करने जाए वो भी बंधन का कारण है, बुरे कर्म करना चाहे तो वो भी बंधन का कारण है। लेकिन जो भक्ति करता है वो इन दोनों के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। इसलिए कहते हैं नूनम प्रमत्तः कुरुते विकर्मा यद प्रीते आपनोति। अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए अनेक प्रकार के विकर्म करता है। कौन? जीव। इसलिए उसको प्रमत्ता बोला। प्रमत्ता मतलब पागल है, अभी तक अपना संबंध भगवान के साथ समझ नहीं पाया है, इसलिए उसको पागल बोल रहे हैं। ये भागवतम की परिभाषा है। जब वो अपना संबंध भगवान के साथ समझ जाएगा तो फिर शब्द आता है अप्रमत्तः, फिर वो पागल नहीं है, मतलब नहीं। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे तात्पर्य लिख रहे हैं कि कारागार अवधि में जो हमें मिली है, जैसे एक कैदी को सजा मिलती है ना जेल में, जब तक समय पूरा नहीं होगा तो जेलर उसको छोड़ेगा नहीं। इसलिए हमको भी एक ये जेल है संसार, इसमें भी हमको भी कैदी का शरीर मिला है। कौन सा कैदी का? 84 लाख पोशाक है, उसमें एक कैदी मनुष्य शरीर भी है। वो कैदी देवता भी आते हैं। अब उसमें अगर हमने अपना कार्य अच्छे से पूरा नहीं किया तो फिर हमें दूसरे जेल में भेजा जाएगा, पर वहां पे भी सजा काटनी पड़ेगी।
वो जेल कैसा होगा हमको पता नहीं, वहां पे क्या सुविधाएं होंगी हमको पता नहीं। प्रकृति हमारे साथ ऐसा परिस्थिति निर्माण कर सकती है। बहुत सूक्ष्म है प्रकृति, कार्य करती है लेकिन दिखता नहीं है या नहीं है? फूल उग रहे हैं, सब्जियां उग रही हैं, कैसे दिखता है? दिखता नहीं ना। बाल भी उगते हैं हमारे, बढ़ते दिखता है? नहीं दिखता। नाखून बढ़ते दिखते हैं? नहीं दिखता। अदृश्य कार्य है इस प्रकृति का। इसलिए कृष्ण कहते हैं मया दक्षिण प्रकृति सूयते सच्चराचरम। मेरी अध्यक्षता में प्रकृति कार्य करती है। मैं प्रेसिडेंट हूं। फिलहाल अभी तो हम अपने को प्रेसिडेंट समझ के बैठे हैं मंदिर का प्रेसिडेंट, राज्य का प्रेसिडेंट लेकिन सबसे बड़े प्रेसिडेंट तो कृष्ण है। उनकी अध्यक्षता में प्रकृति कार्य करती है। हम प्रेसिडेंट नहीं है, हम निमित्त बन के कार्य कर रहे हैं, ऐसा हमें सोचना चाहिए। तो पद का पहचान अपने शरीर के साथ करेंगे ना, अहंकार आ ही जाएगा। मैं बहुत महान हूं, मैं श्रेष्ठ हूं। ये भी प्रकृति का सूक्ष्म कार्य है, हमको माया में फंसाना, हमको अपने जाल में फंसाना। तो महाराज परीक्षित शुभ नक्षत्र राशि में प्रकट हुए और शुभ क्षण में जन्म लेने वाले शरीर पर इन नक्षत्रों का प्रभाव पड़ता है। इसलिए बताते हैं 3 प्रकार के जन्म होते हैं ना, मनुष्य योनि, देव योनि, राक्षस योनि। इसमें भी नक्षत्र अलग अलग दिशा में घूमते हैं। जो देव योनि में जन्म लेता है उसके अंदर गुण देवताओं जैसे होते हैं, उसके अंदर किसी के प्रति ईर्ष्या, क्रोध, द्वेष ये भावना नहीं रहती। जो मनुष्य योनि में जन्मा है उसके अंदर ये भावना रहती है, भाई तेरा तेरा मेरा मेरा। ये मनुष्य ऐसा सोचता है। लेकिन मनुष्य भी अब राक्षस बन गया है, मेरा तो मेरा, तेरा भी मेरा। ये राक्षस योनि है। तो राक्षस योनि में जो जन्म लेता है उस नक्षत्र और पूर्व जन्म के कर्म भी उसमें जोड़ दिए जाए तो वैसे प्रभाव उसके शरीर में दिखने लगते हैं। जैसे प्रभुपाद जी एक उदाहरण बताते हैं, क्रोध अगर आंख में आए तो आंख लाल हो जाती है, वही क्रोध अगर हाथ में आए तो मुक्केबाजी चलने लगती है, वही क्रोध अगर लात में आए तो फेकिंग होने लगता है। ऐसे ये 3 गुण है, ये बहुत सूक्ष्म है, इसको समझना इतना आसान नहीं। इसलिए बताते हैं इसके विषय में जो भगवत गीता का 16वां अध्याय पढ़ता है, इन गुणों के प्रकृति को समझ लेता है, तब वो अपने जीवन को सुधार सकता है, अन्यथा बड़ा कठिन है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं शुभ नक्षत्र वह है जब भगवान इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं और इसे जयंती कहते हैं। हमने पहले भी चर्चा किया था, जयंती शब्द एक मनुष्य के लिए नहीं जोड़ना चाहिए, है ना। बलराम जयंती, कृष्ण जयंती। जयंती मतलब क्या है? जिसका आविर्भाव हो रहा है, जन्म नहीं हो रहा है, आविर्भाव। जन्म तो हमारा होता है कर्म के अनुसार, भगवान का जन्म नहीं होता, आविर्भाव होता है, वो भी अपनी इच्छा के अनुसार। इसलिए उसको जयंती शब्द से जोड़ा गया है। अब बोलते गांधी जयंती। कौन सा गांधी जयंती भाई? गांधी कौन था? हाथ में भगवत गीता तो रखता था, लेकिन पता है क्या कहता था? प्रभुपाद जी इसको कोट किए, ध्यान से सुन लीजिए। वो कहता था अगर कृष्ण ने सच में महाभारत का युद्ध कराया तो मैं कृष्ण को भगवान नहीं मानता। ये गांधी जी ने बोला है। हाथ में भगवत गीता है लेकिन कृष्ण को भगवान नहीं मानना। अब ये कौन सा तथ्य है, मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया। इसलिए प्रभुपाद जी ने उनको पत्र लिखा था, आप राजनीति में मत पढ़ो, आप भगवत गीता का प्रचार करो। लेकिन उन्होंने सुना नहीं। आपकी मृत्यु किसी भी समय हो सकती है और मृत्यु हो भी गई। तो जयंती शब्द मनुष्यों के साथ नहीं जोड़ा जाता, भगवान के साथ जोड़ा जाता है। भगवान की आविर्भाव तिथि होती है, उसको जयंती कहते हैं। और प्रभुपाद जी लिखते हैं महाराज परीक्षित केवल एक अच्छे राजा ही नहीं थे, महान भगवत भक्त थे। हमने पहले भी सुना ना, माँ के गर्भ में भगवान ने अंगूठे का रूप लेकर उनको दर्शन दिया, उनका रक्षण किया। भगवान रक्षा किसकी करते हैं? जो उनका भक्त है उसी की तो रक्षा करेंगे ना। तो भगवत गीता में क्या कहे? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।
मैं जब आता हूं तो साधुओं की रक्षा करता हूं और दुष्टों का नाश करता हूं। तो जो भगवत भक्त होगा भगवान उसी की रक्षा करेंगे ना, इसलिए तो भगवान ने परीक्षित महाराज की रक्षा की। तो प्रभुपाद जी एक उदाहरण देके समझाते हैं, जैसे किसी व्यक्ति का सम्मान किसी उचित स्थान पर यथारूप में किया जाता है, वैसे भगवान अपने भक्त का भी सम्मान करते हैं। कैसे सम्मान कर रहे हैं? राजा परीक्षित का एक उचित योग उत्पन्न कर दिया, अच्छे नक्षत्र अच्छा राशि उत्पन्न कर दिया जिसमें परीक्षित महाराज जन्म ले रहे हैं। भगवान ने वैसा योग उत्पन्न कर दिया। तो शुद्ध भक्त का जन्म आपने सुना होगा, अभिजीत मूर्त सुना है ना, भगवान उस नक्षत्र में जन्मे थे, अभिजीत मूर्त कहते हैं। तो उसी नक्षत्र में भगवान के शुद्ध भक्त भी जन्म लेते हैं। प्रभुपाद जी का भी अभिजीत मूर्त है। भगवान नहीं चाहते कि मेरा भक्त मुझसे अलग रहे, जो ऐश्वर्य मुझे प्राप्त है वही ऐश्वर्य मेरे भक्तों को प्राप्त हो। तो भगवान ने भी उपयुक्त क्षण चुना परीक्षित महाराज के स्वागत करने के लिए। और अंत में प्रभुपाद जी लिखते हैं, नक्षत्रों का यह सहयोग मनुष्य की इच्छा से उत्पन्न नहीं किया जा सकता, अपितु यह तो परमेश्वर की महती व्यवस्था का प्रबंध होता है। भाई हम चुन सकते हैं हम कहाँ जन्म लेंगे, हम चुन सकते हैं कि हम कौन से माता पिता को चुनेंगे, हम चुन सकते हैं कि हमें कौन सा घर मिले, ये हमारे हाथ में नहीं है, ये भगवान की व्यवस्था है। और जो व्यवस्था हमें मिलती है उसे हमें स्वीकार करना चाहिए। इससे पता चलता है हम बंधे हुए हैं, हम स्वतंत्र नहीं हैं। लेकिन हम माया के वशीभूत होकर क्या सोचते हैं, मैं स्वतंत्र हूं, मेरे मन में जो आया मैं कर सकता हूं। नहीं कर सकते। ऐसा टी शर्ट भी बनता ना, जस्ट डू इट। आजकल आसुरी लोग हैं तो वैसे विचार है, वैसे कार्य भी है, वैसे टी शर्ट भी पहन लेते हैं। और टी शर्ट होता है, आई लॉस्ट माई हार्ट इन वृंदावन, जबकि हृदय वृंदावन में खोया नहीं लेकिन पहन लिया। चलो जस्ट डू इट से अच्छा ये है, ये अच्छा है। इसको बार बार भी पढ़ेंगे सुनेंगे तो हमारा कुछ तो भाव उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए हमें कभी नहीं सोचना चाहिए। प्रभुपाद जी उदाहरण बताते हैं, आपने नाम सुना होगा, मोहम्मद अली अमेरिका का बहुत बड़ा बॉक्सिंग चैंपियन था। उसके सामने कोई टिक नहीं पाता था, उसका एक पंच पड़ता था सामने वाला धाराशायी हो जाता था। उसका खौफ था, जितने भी बॉक्सर लड़ने आते थे डरते थे उससे। लेकिन प्रभुपाद जी बोले जब बूढ़ा हो गया तो उससे एक चाय का कप भी उठाया नहीं जा रहा। उसके हाथ में पार्किंसन डिजीज हो गया, वो बीमारी के कारण वो अब चाय का कप भी नहीं उठा सकता। जो बॉक्सिंग कर रहा था, जिसको अपने हाथ पे इतना गर्व था कि मैंने इस हाथ से कितने लोगों को हराया है, तो ये हमारे हाथ में नहीं। आपने देखा होगा, अभी हम सोचते हैं चलो ठीक है हमारे हाथ में शक्ति है, हम ऊपर उठा सकते हैं नीचे रख सकते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं मान लो अगले क्षण आपके शरीर में पैरालिसिस अटैक हो जाए, तब आप अपने हाथ उठा सकते हो क्या? इसका मतलब किसका कंट्रोल है? उच्च अधिकारियों का कंट्रोल है शरीर के ऊपर भी। ये हमारे हाथ में नहीं है, ये बहुत सूक्ष्म है, इसको समझना चाहिए। भगवान कृष्ण गीता में यहां तक बोल दिया, पढ़िए, तो बहुत अच्छा उदाहरण है, आप समझ जाएंगे। भगवान कहते खाते तुम हो, पचाता मैं हूं। है या नहीं है? हमें लग रहा है मैं खा रहा हूं, मैं पचा रहा हूं। अरे भाई आप नहीं पचा रहे हो। कृष्ण कहते मैं रहता हूं जठरग्नि के रूप में अंदर, मैं पचाता हूं। अगर ठीक से पचन होगा तभी तो आप ठीक से कार्य कर पाओगे। अब पचन नहीं हुआ, वही वॉमिट होके बाहर आ जाएगा। आपके शरीर में कमजोरी आने लगेगी, आपके शरीर में शक्ति कम होने लगेगी, आप फिर अच्छे से कार्य नहीं कर पाओगे, आपका माइंड डिस्टर्ब होगा। कितना सूक्ष्म चीज है। और जो हम खाते हैं वो कहाँ का कितने परसेंटेज में बदल जाता है ये भगवान ही जानते हैं, हम भी नहीं जानते। क्योंकि यंत्र भगवान ने इतना अद्भुत बनाया है, नली बनाई है, उसमें कैसे आहार जा रहा है, कैसे कौन सा भाग किस में जा रहा है पता भी नहीं चलता। और वो खून कैसे बन जाता है, ऑक्सीजन में कैसे कन्वर्ट हो जाता है, कितना सूक्ष्म है। इसी शरीर को हम समझ नहीं पा रहे और भगवान को समझने चले हैं। कितनी अद्भुत प्रकृति है भगवान की।
और नक्षत्र ग्रहों को भी देखो, ये कभी कोलाइड नहीं होते, कभी टकराते नहीं एक दूसरे से। आपने ट्रेनें टकरा जाती है मनुष्य के द्वारा बनाई गई, लेकिन नक्षत्र सुने कभी टकरा गए। साइंटिस्ट लोग बोलते हैं नहीं नहीं, आज भी मुझे याद है, आपको हंसी आएगी, जब 2000 आने वाला था, अभी 2000 में दुनिया नष्ट हो जाएगी, ये हो जाएगा, कुछ भी नहीं हुआ। और जब हम छोटे बच्चे थे हमें पता नहीं था, हमें ऐसा लगता था सच में होगा होगा। रियल ज्ञान भागवतम में दिया गया है। सभी ग्रह नक्षत्र हवा में झूल रहे हैं लेकिन कोई टकराता नहीं है। भगवान की व्यवस्था कैसी है। सड़क पे गाड़ी खड़ी होती है, हमें दिखती नहीं है, हम टकरा जाते हैं। लेकिन इतनी बड़ी बड़ी प्रभुपाद जी कहते हैं रुए की जो फो होती है ना, फो हवा में उड़ती है, उसके अनुसार ग्रह उड़ रहे हैं हवा में, तब भी कोई किसी से टकराता नहीं। व्यवस्था कितनी अच्छी है। इसका मतलब इसके पीछे कोई सुपर ब्रेन काम कर रहा है ना। नास्तिक लोग ही सोचते हैं कोई नहीं है, भगवान है नहीं है, मर चुका है। कितना गलत है ऐसा कहना। आपको नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि वो मर चुका है, ये गलत है। शास्त्र पढ़ना चाहिए। हम पूरी तरह कंट्रोल्ड है, कंट्रोलर नहीं है। कंट्रोलर एकमात्र कृष्ण है। तो अच्छे कर्म करके हम अपने भावी जन्म में अच्छे नक्षत्र, अच्छी राशि को प्रकट कर सकते हैं, शुभ क्षण प्रकट कर सकते हैं। इसलिए हम कृष्ण भावनामृत कर्म करें, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। अन्यथा जो कर्म कृष्ण से जुड़ा हुआ नहीं है वो हमें संसार में बांध देगा, और बांधने वाला कर्म, उसका परिणाम क्या होता है? पुनर्जन्म, पुनर्मृत्यु, पुनर्जन्म, पुनर्मृत्यु, चक्र चलता रहता है। इसलिए ये प्रयास हमें करते रहना चाहिए। इसी जन्म में हमें अपने कर्मों को, कर्म का फल उससे बाहर निकल कर नष्ट करके भगवत धाम वापस जाने का प्रयास करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे लिखते हैं, जो ब्राह्मण होते हैं उनके लिए संस्तुत गर्भाधान संस्कार हैं जो शुभ कर्मों से शुभारंभ होते हैं। अब इसका भी एक उदाहरण देख लीजिए। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, जब कोई जात कर्म संस्कार या गर्भाधान संस्कार नहीं कर रहा है तो उसका कर्म शुभ हुआ ही नहीं है, उसकी शुरुआत ही अच्छी नहीं हुई है, फिर जीवन भर वो कौन से कर्म करेगा? गलत कर्म ही करेगा। तो जो शरीर, मनुष्य शरीर में इसी में 16 प्रकार के संस्कार हैं। सबसे पहला गर्भाधान संस्कार होता है, जो वहां से ही शुरुआत नहीं हुई है। गर्भाधान संस्कार क्या है? पति पत्नी को जब पुत्र या बच्चे को जन्म देना है तो 64 माला जब एक साथ बैठ के करना चाहिए, ध्यान पूर्वक, गुरु की आज्ञा लेकर, उचित योग में, उचित काल में, उचित स्थान पर, उचित तिथि पर। ये संयोग जब होता है तब शिशु जन्म लेता है, तब उसको आप भक्त बना सकते हो। ये ऐसे ही शुरुआत नहीं है, फिर संस्कार कुछ भी नहीं होते। जब संस्कार नहीं होते तो सारे कर्म पाप में परिणत हो जाते हैं, और पाप जब व्यक्ति करता है तो उसका परिणाम बड़ा बुरा होता है। तो मानव समाज में जो पवित्र बनना चाहता है, बुद्धिमान श्रेणी में होना चाहता है, उसको सबसे पहला कर्म गर्भाधान संस्कार वो करना चाहिए। उसी के द्वारा विश्व में शांति, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, समृद्धि आ सकती है। क्यों कह रहे प्रभुपाद जी ऐसा? अभी शांति क्यों नहीं है विश्व में, समृद्धि क्यों नहीं है? क्योंकि शुरुआत में जो संस्कार था, गर्भाधान संस्कार, वो नहीं किया। कौन सी संतानें जन्म ली? वर्ण संकर, जो उत्पात मचाने वाले। इसलिए सबने न्यूक्लियर बम बनाए हैं, अस्त्र शस्त्र बनाए हैं दूसरे को मारने के लिए। ये वर्ण संकर लोग ही करते हैं, एक दूसरे को मारो। तो इसलिए इसके द्वारा संसार में कभी शांति समृद्धि नहीं आएगी। प्रॉपर कहते एक ही कंडीशन है, सारे राज्यों को, सारे देशों को एक साथ मिलकर हरिनाम करना चाहिए, तब समृद्धि और शांति आएगी। तो इसलिए परीक्षित महाराज का जन्म शुभ क्षण में हो रहा है, शुभ नक्षत्र में हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो भगवान कृष्ण के महान भक्त हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। किसी का कोई प्रश्न?
यस प्रभु। हमारा जन्म तो कुछ शुभ नक्षत्र में हुआ है, तो हमें कैसे आगे बढ़ना अभी शुभ हो गया ना। शुभ जन्म जन्म शुभ नक्षत्र में नहीं हुआ, अभी तो दीक्षा शुभ नक्षत्र में जन्म हो गया ना, अभी तो आप आगे बढ़ रहे हो ना, दूसरा जन्म दीक्षा लेना ना, अब हो गया। है उनके लिए? लेकिन जो सामान्य लोग हैं उनका सामान्य लोग हैं, हमको प्रचार करके लाना चाहिए भक्ति में हमें, तभी उनका आने वाला समय अच्छा हो पाएगा। यही प्रयास करना चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए। हाँ संचय होता है ना आपका, हम्म, तो इस जन्म में उस एक कर्म को काटने के लिए यहाँ से ही हो जाए, इसलिए क्या करना चाहिए? हाँ सिंपल है। देखो अभी तक हम कृष्ण भावना भावित नहीं हुए थे, उससे पहले हमने बहुत सारे कर्म किए, उसका फल हमें मिलेगा। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं जिस क्षण आपने माला पकड़ लिया, आपने जप करना शुरू किया, मंदिर में आके दर्शन शुरू किए, प्रसाद लेना शुरू किया, श्रवण शुरू किया, आपका वो पूर्व जन्म का तो क्या, इस जन्म में जो आपने अभी तक कर्म किए थे वो सब फल खत्म। लेकिन अब वो दोबारा नहीं करना है, ऑलरेडी खत्म। जैसे अजामिल था, भगवान का नाम लेने पर विष्णु कहते हैं इसने तो अपने पुत्र का नाम पुकारा, लेकिन नाम लेते लेते इसने इतने सारे पाप खत्म कर दिए जितना पाप ये कर नहीं सकता है। यमदूतों को क्या बोल रहे हैं, इसलिए पूर्व जन्म के तो पाप छोड़ दो, ये तो पवित्र हो गया। नाम में इतनी शक्ति है, लेकिन अब वो लेते रहना, छोड़ना नहीं है। वो लेते रहने से ही हमारा मन में बुरा विचार नहीं आएगा। और पिछला जो कर्म किया है उसका चिंता नहीं करना। वो जैसे स्टॉक होता है ना, भगवान उद्धव का उदाहरण देते हैं, जो सूखी घास होती है ना, उसको जरा सी चिंगारी दो तो तुरंत जल जाता है। ऐसे ही भगवान का नाम एक चिंगारी है, हमारे कर्म में सूखी घास है, बस एक चिंगारी गई खत्म, डरने का बात नहीं है। ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।